मेरे जीवन में यही था कि मैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब देखा करता और सोचता था काश यार हमारे भी कोई बनाए कोई तो बनाए। बट देन इट जस्ट सो हैपेंड दैट आई रियलाइज वो मूवी शुरू होने से पहले दे टुक ऑफ देयर चप्पल्स एंड एवरीथिंग, शूज निकाल के वो बैठ गए। मूवी चलती रही। जब सीन आया नरसिम्हा भगवान जब स्तंभ फोड़ के बाहर निकलते, वो नमन करते हुए रोने लगे। They were just crying. I was watching. They are just right next to me. I was watching them. मेरे goosebumps उड़ गए थे। क्योंकि कोई और सोच नहीं रहा था, इसलिए मुझे पता था मुझे करना है। अगर हर कोई बना रहा होता तो फिर क्या ही बात थी। अगर रियल वर्ल्ड में इसको बनाने जाए इस फिल्म को तो 500-600 करोड़ लग जाएगा, उतने थे नहीं मेरे पास। तो ऑलरेडी सब कुछ हमने गिरवी रखा हुआ था। क्योंकि बहुत जगह पे विमानों की, तो आपने उसे किस तरह से एनिमेशन के थ्रू उसे अंकित किया? दैट्स व्हाट लोग उसको देख के कहते हैं कि वो स्टार वॉर्स या कहीं से इसको कॉपी किया। मैंने कहा नहीं, ओरिजिनली ये विमान हमारे शास्त्र में कई जगह दर्शाए गए, बताए गए हैं, राइट। और विमान आप मानेंगे नहीं, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है उसका जो मूल, जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिड जैसा था, उसको भी विमान ही कहा जाता है। आप वरा पुराण आप बेसिकली श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं उनके बारे में। उनका प्राकट्य है और उनका पूरा वर्णन है किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करते हैं वो। सो व्हेन आई रेड इट आई वाज शॉक्ड बिकॉज इट इज एन इंटरगैलेक्टिक डुअल, और एक सेलेस्टियल लेवल पे डुअल हो रहा है। और पूरा का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उससे प्रभावित हो रहा है, हिल रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्लैनेट मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आर्टिकुलेशन होना चाहिए। अब हाथ है तो मूव करने चाहिए, वेपन्स है तो वेपन्स हिट करने चाहिए। दे आर नॉट जस्ट एज अ शोकेस, यू नो। तो एंड उसको डायनामिक बनाना वो सबसे बड़ा चैलेंज भी था। पूरे अष्टभुजाएं भगवान की, और एक टाइम पे तो सब में अस्त्र शस्त्र भी चल रहे हैं। और हर एक अस्त्र शस्त्र इतने लोगों का संहार कर रहा है। सो ऑल दैट हैड टू बी वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड। मूवी का जो पोस्टर है जहाँ पे आपने एक टाइम फ्रेम दिया है, 2025 से शुरू होता है, 2037 में शुरू होता है, यू आर कवरिंग अराउंड 7 मूवीज। उसके नीचे लिखा रहता है कॉमिक्स इशू 1 to issue 100 एंड 1 गेम एज वेल। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो दैट इज व्हाई गेमिंग वी नो इज अ वेरी बिग यू नो मार्केट। एवरीबॉडी इज सो मच इनटू गेमिंग, द चिल्ड्रन टुडे, सो इट हैज टू बी डन। और जो गेम आप जो प्रेजेंट करने वाले, वुड इट बी लाइक ए पीसी गेम और PS गेम? प्रभु श्री राम रघुनंदन जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा, फील फ्री टू आंसर इट। रामायण को हमेशा डिफरेंट रूप से देखा जाता है, बट उसका मूल जो रहता है, मूल फाउंडर वाल्मीकि जी है। तो आप कौन से वाले को फॉलो करने वाले, वाल्मीकि जी के रामायण या तुलसीदास जी के रामायण या डिफरेंट अदर रामायण? इसीलिए हमारा जो भगवान श्री कृष्ण पे है वो है महाअवतार द्वारकाधीश, एंड देन महाअवतार गोकुलानंद। तो इसी में स्प्लिट है। देयर इज अ दृष्टिकोण अलग है, बट भगवान कृष्ण कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड नो मैटर हाउ मेनी पार्ट्स आई डू। करेक्ट। Cannot do Mahabharata in one film. Mahabharata is like a 5 film. Correct. Mahabharata is like a Game of Thrones, right? जिस तरह से जितना विशाल Game of Thrones बनाते हैं या Lord of the Rings है, महाभारत को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, then it has to go to that scale. Correct. Otherwise, anything less is a disgrace to even attempt. I feel best to do. So we cannot obviously do the Mahabharata. So we are doing दृष्टिकोण, एक प्रिज्म है महाभारत। लेकिन जो हमको शास्त्र अनुसार पता है, कलयुग इज लाइक अ 4,32,000 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें केवल 5,000 वर्ष गए। नमस्कार अश्विन जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। संस्कृति स्पेक्ट्रम में हम भारत का पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं जी। और भारत के आध्यात्मिक पास्ट के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो आज हम जुड़े हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वेरी वेरी डायनामिक मूवी विच हैव प्रेजेंटेड, अंबाले फिल्म्स की महाअवतार नरसिम्हा। आपने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया एंड द मूवी केम अप सुपर 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 डुपर हिट। हम पॉडकास्ट में डीप डाइव करने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, व्हाट हैपेंड विद मी। जैसे आप जानते हैं कि मैं सिडनी में रहता हूँ जी। तो सिडनी में मूवी रिलीज़ हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था मूवी देखने के लिए। हम बैठे थे, हमारे साइड में एक फैमिली बैठी थी, तो दे वर क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच द मूवी।
मूवी शुरू होने से पहले दे टुक ऑफ देयर चप्पल्स एंड एवरीथिंग, शूज निकाल के वो बैठ गए। मूवी चलती रही, जब सीन आया नरसिम्हा भगवान जब स्तंभ फोड़ के बाहर निकलते, वो नमन करते हुए रोने लगे, they were just crying. I was watching, they are just right next to me, I was watching them, मेरे goosebumps उड़ गए थे, like so intense. वो पूरा एपिसोड, मतलब वो पूरा सीन, जब तक उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, फिर प्रहलाद जी उनके पास आके उन्हें बता रहे थे, कंप्लीट एपिसोड दे वॉच with their folded hands. क्या बात है, मतलब उनके लिए वो दर्शन था। बिल्कुल, आपने उस तरह का उस लेवल का मूवी प्रेजेंट किया है। सो द रीजन आई सेड इट बिकॉज मेरा एक तरह से मूवी के ऊपर से उब गया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ आदि पुरुष। क्योंकि आई हैव टोटली लॉस्ट अ फेथ दैट कोई सनातन धर्म, सनातन इतिहास के ऊपर इस तरह से डिटेलिंग, इस तरह से मूवी को प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए आई वॉज अमेज्ड दैट महावतार नरसिम्हा उभर कर आई, and the way you presented was so good. So बहुत धन्यवाद bringing that movie to us. धन्यवाद। तो और उस परिवार को भी बहुत ब्लेसिंग्स, क्योंकि जिनके हृदय में भगवान का इतना प्रेम है, जो देख करके नमन करते हैं और रोते हैं। जी। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने महावतार नरसिम्हा से ही क्यों शुरू की? मतलब और भी बहुत से अवतार थे, ऐसा क्या आपको that clicked कि नहीं महावतार नरसिम्हा से शुरू करते हैं? आपने वराह अवतार भी दिखाया था मूवी में, बट इट वाज मेजरली ऑन महावतार नरसिम्हा। ट्रू, एक्चुअली क्या है ना, अपने बड़े सारे भगवान के अनंत अवतार है वैसे तो, अगर देखा जाए शास्त्र पढ़े तो, लेकिन जो भगवान के हर अवतार का एक कारण है। हालांकि सब जितने भी अवतार है पूजनीय है, और हर अवतार में एक लर्निंग है, एक कारण है। और ये महावतार नरसिम्हा की स्टोरी जो है ना, ये फेथ पे डिवेल करती है, आस्था पे डिवेल करती है, जो कि बहुत आवश्यक है आज की पीढ़ी के लिए, आज के युग के लिए। इनफैक्ट मैं भी जब अपने जीवन के ऐसे दौरों से गुजर रहा था, तो मेरे को भी इसी भगवान की लीला ने बहुत शक्ति दी। तो मुझे ये पता है कि इस तरह की जो हमारी भगवान की लीला है, इसको प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था, सो दैट द वर्ल्ड टुडे दे नीड देयर फेथ बैक, सो दैट दे कैन एंकर देयर फेथ अपने भगवान से। क्योंकि वो परिवार रो रहा है, वो परिवार इसके लिए थोड़ा रो रहा है क्योंकि कोई एक मंडेन पिक्चर चल रही है, क्योंकि उनकी आस्था है। सब सोचते हैं कि भगवान की गोद में अगर हम होंगे तो कैसा होगा, भगवान से यदि यदि हमें बचाने आएंगे तो कैसा होगा, इसलिए वो रो रहे हैं। इसलिए महावतार नरसिम्हा हमने पहले बनाया। जैसे प्रहलाद को आपने दिखाया, द स्मॉल चाइल्ड, वो जब भगवान के गोद में आते हैं, और जब वो डायलॉग है ना, जब भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, प्रहलाद खुश होकर बोल देते कि दैट आप मिल गए तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। सो दैट इज एग्जैक्टली द इमोशंस विद द फैमिली सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। और ये दर्शाता है कि लोग, जब कोई मूवी या कोई स्टोरी इस तरह से बताई जाती है, लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं, और यही कनेक्शन चाहिए जो आई थिंक पुराने मूवीज में मिसिंग थी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि नरसिम्हा मूवी एक महावतार के ऊपर है, हम लोगों के लिए देव है, पूजनीय है, तो वो फियर्सनेस और भक्ति भाव को आपने किस तरह से सोचा और उसे प्रेजेंट किया? क्योंकि ये डिफिकल्ट रहता है, बहुत लोग कोशिश करते हैं और कभी कभार नहीं हो पाता है, एंड दे गेट अ लॉट ऑफ बैकलैश। तो वो थी आपके मन में डर थी कि नहीं बैकलैश हो सकते हैं? बैकलैश से ज्यादा और वो डर से ज्यादा मेरे दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी थी टू ग्लोरीफाई श्री हरि। डर तब होता अगर मेरा खुद का अपना एजेंडा है, या मेरा खुद का अपना कोई फिलॉसफी है जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। जो शास्त्र बता रहे हैं, जो श्री हरि का जिस प्रकार से गुणगान है, प्रहलाद महाराज जिस तरह से बता रहे हैं उनके बारे में, दैट इज ऑल दैट आई वांट टू प्रेजेंट, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज वेरी सिनेमैटिक। अगर उसको उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो दैट इज ऑल दैट इट टुक। सो आई वाज नॉट वरीड कि बैकलैश या कुछ, आई वाज मोर enthusiastic कि भैया भगवान के बारे में जब गुणगान होगा तो कितना आनंद आएगा, कितने लोग कितना खुश होंगे। So that was the perspective of doing the film. हाँ, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने दिखाया, and that is what it's needed at the moment. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि the amount of research you need to do, क्योंकि बहुत से ऐसे डिटेलिंग मूवी में हमें देखने को मिली जो हमें ज़्यादातर पुरातन मंदिरों के स्टैचूज में दिखती है वो डिटेल। तो आपको रिसर्च किस तरह से आपने रिसर्च की, कहाँ पे आपको घूमना पड़ा रिसर्च करने के लिए, उसका स्टोरी क्या है? देखिए, आर्ट वर्क रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट था।
मैं चाह रहा था कि एक एंड पे आई वांट टू मेक इट वेरी मॉडर्न फॉर द मॉडर्न पब्लिक। मैं चाहता हूँ कि अधिकांश मॉडर्न यूथ देखे, ऑलरेडी मार्वल, डीसी और बड़ी बड़ी वेस्टर्न फिल्में देखते ही हैं, लेकिन उस क्वालिटी में हम अपने सनातन भगवानों को कैसे ढालें कि वो दे लुक एट देम नॉट जस्ट विद द प्रिज्म कि ये भगवान है, बट ये हीरो है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें आर्ट एंड कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। तो इट वाज अ वेरी फाइन लाइन। तो इसको डिजाइन करने के टाइम पे बहुत सारी जो कलाकृति है भारत की, जितने भी बहुत सारे जो हमारे मंदिरों में आप जितने भी देखते हैं शिल्पकारों ने जो इतना सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, उसको पढ़ना, फॉर्म्स को पढ़ना, पुराने आर्ट वर्क को पढ़ना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, कुछ उसकी छवि, कुछ मॉडर्न एज की छवि, तो इसको मेल मिलाकर आर्टिस्टों का मिल बैठ करके इकट्ठे करके तब जा करके ऐसा एक डिजाइन क्रिएट हुआ। मूवीज का मतलब महावतार नरसिम्हा जैसे बहुत पुराणों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, तो बेस क्या था आपका? स्टोरी का बेस, स्टोरी का रिसर्च बेस? सो जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है ऑफ कोर्स वो मेजरली श्रीमद् भागवतम से है। उसके अलावा विष्णु पुराण, दैट इज द मेन वेयर, क्योंकि जो विस्तार पूर्वक इन्हीं में है। बाकी जगह का ऑलमोस्ट हर पुराण में भगवान नरसिंह का बताया ही हुआ, लेकिन जो मेन है यहाँ से। उसके अलावा हमारा नरसिंह पुराण है, श्री वराह पुराण है, अग्नि पुराण और अपना पद्म पुराण, इन सब जगहों से हमने कुछ ना कुछ जहाँ पे जो कुछ मिसिंग होता था पार्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। एंड देन और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती थी स्थलियों में। इफ यू गो टू द प्रैक्टिकल प्लेसेस फिजिकली, देन यू विल फाइंड कि आज भी यहाँ पे किसी ना किसी तरह पूजा प्रणाली में ये चीजें अभी जीवित है, तो वहां से कुछ और चीजें मिल जाती थी। सो दैट इज हाउ इट। हाँ, मैंने आई थिंक कर्नाटका में एक कौन सा टेम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, एक विष्णु भगवान के ऊपर ही मंदिर है, एंड आई वाज विजिटिंग दैट टेम्पल। तो वहाँ पे नरसिम्हा भगवान की ये मूर्ति है जी, और वो योग मुद्रा में बैठे हैं जी। वो हम्पी में है शायद। हम्पी में, हाँ, हम्पी में, करेक्ट, एग्जैक्टली। और जो फियर्स फॉर्म है, जब हम देखते हैं उनका फियर्स फॉर्म, वो आपने एग्जैक्टली वो आकृत करके निकाला मूवी में, जो देखने में मजा आ गया। डर भी लग रहा था पर मजा भी आ रहा था देखने। दैट इज व्हाट इट इज। जैसा है वैसे विस्तार पूर्वक अगर दिखा दें तो उसमें मतलब इट इज सो फैंटास्टिक कि आपको कोई हीरो की कमी वैसे ही नहीं लगेगी। एग्जैक्टली। हाँ, अभी थोड़ा सा एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम आपने जैसे कहा कि मूवीज, सिनेमैटिक यूनिवर्स हॉलीवुड में बहुत से बन रही है, एंड दे आर टेकिंग इट ऑन एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल जी। सिनेमैटिक, मार्वल पकड़ लीजिए या डीसी पकड़ लीजिए। आपको ये दिमाग में कैसे आया कि दैट आई नीड टू स्टार्ट ए सिनेमैटिक यूनिवर्स वाया एनिमेशन? क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को सोचने के लिए। जी हाँ, और क्योंकि कोई और सोच नहीं रहा था, इसलिए मुझे पता था मुझे करना है। अगर हर कोई बना रहा होता तो फिर क्या ही बात थी, राइट? बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट and it requires a lot of patience, and I am from the field of VFX and animation also. Film making भी मैंने बहुत किया, but VFX animation मुझे बहुत पसंद है। That's like something that I truly love because I'm an artist at the end of the day. तो it was a no-brainer for me, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में इसको बनाने जाए इस फिल्म को तो 500-600 करोड़ लग जाएगा, उतना थे नहीं मेरे पास। तो ऑलरेडी सब कुछ हमने गिरवी रखा हुआ था। तो फिर इट वाज वेरी सिंपल। तो जो भगवान ने प्रतिभा दी है, जो उनकी दी हुई टैलेंट्स हैं, टू यूज इट इन सर्विस ऑफ द डिवाइन। सो बट इट वाज अ नो ब्रेनर कि इसको करते हैं। फिर शिल्पा ऑफ कोर्स केम लाइक एन एंजल इन माय लाइफ, भगवान की दूत ही है जो मेरे जीवन में आई। तो उनके साथ मिल करके हमने जब क्लीम स्टूडियो की स्थापना करी, एंड देयर वी आर। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जा रहा हूँ, आंसर इट बेस्ड ऑन योर, आप जैसे भी फील करते हो आंसर करने के लिए। तो हम लोगों ने आदि पुरुष मूवी देखी, ठीक है? आदि पुरुष मूवी को जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से वर्णित किया गया है, उस तरह से, क्योंकि आपने महावतार नरसिम्हा मूवी जब आपने रिलीज की थी, अपना ऑब्वियसली आदि पुरुष का नाम सुना होगा, देखा होगा, ट्रेलर आए होंगे, तो वो क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं इधर उधर होता हूँ तो क्या हो सकता है? जी हाँ, देखिए एक्चुअली हर फिल्म कुछ सिखा के जाती है, एंड फिल्म मेकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आई एम प्रीटी श्योर इवन जब उन्होंने बनाई वो फिल्म तो ये सोच कर नहीं बनाई कि ऐसा हो। नो फिल्म मेकर वुड वांट टू मेक इट लाइक दैट। हाँ, बट कमियां जो भी रही, लेकिन कमियों के नतीजे जब आप देखते हैं कि जनसंख्या मानस में क्या उसकी कलेक्टिव कॉन्शियस में क्या उसका मत है, then you get to learn certain lessons, and every film teaches you a lesson. Correct. Right? And as a filmmaker, it is my duty
to understand कि भैया what are the sensitive parts, what are the things that people are जो no touch points हैं, तो yes, तो बहुत सारी चीजें सीखी और क्या नहीं करना वो भी सीखा. That's good to know that. थोड़ा सा सीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है. मूवी के स्टार्टिंग सीन में आपने दिखाया था कि एक जगह पे भगवान देवता पूजा कर रहे हैं और उनके पास विमान है. आपने विमानों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. तो वो सोच कहाँ से आई? क्योंकि बहुत जगह पे विमानों की मेंशन है हमारे पुराणों में, तो आपने उसे किस तरह से एनिमेशन के थ्रू उसे अंकित किया? That's what something. देखो, it was very simple. लोग उसको देख के कहते हैं कि वो स्टार वॉर्स या कहीं से इसको कॉपी किया. मैंने कहा नहीं, ओरिजिनली ये विमान हमारे शास्त्र में कई जगह दर्शाए गए, बताए गए हैं, राइट. और विमान, आप मानेंगे नहीं, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है, उसका जो मूल, जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिड जैसा था, उसको भी विमान ही कहा जाता है. तो आप देखेंगे उसका डिजाइन भी वैसा ही बनाया हुआ है हमने, बेसिकली फ्रॉम अ टेम्पल आर्किटेक्चर से हमने उसको बिल्ड किया हुआ है. दैट इज वेयर द इंस्पिरेशन वाज, बिकॉज आई न्यू कि भैया हमारे सनातन पूर्व काल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, इट इज डिफिकल्ट टू से, बट मेरे अनुसार हुआ करती थी. क्योंकि जब रामायण, महाभारत और उसे भी पूर्व काल के अंदर इतने उसके मेंशंस हैं, तो देयर मस्ट बी सम ट्रुथ टू इट, एंड इट इज मे बी अ लॉस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर, बट नेवरदलेस मे बी शायद अपने कॉन्शियसनेस से वो यूज करके, साउंड टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ करते रहेंगे. बट आई न्यू दैट आई नीड टू पुट इट देयर बिकॉज इट इज मेंशन्ड एवरीवेयर. एक्चुअली एक इंसिडेंट भी है हिस्ट्री में, around 1890s में, yes, right? Yes. शिवकर बापूजी तलपड़े, he's the one who came up with विमान. फर्स्ट एरोप्लेन कह सकते हैं एक प्रकार का, वो राइट ब्रदर से भी पहले जो लेकिन वो लुप्त हो गया था, वो पूरा स्टोरी गायब कर दी गई थी. पूरी स्टोरी को, एंड थैंक्स टू यू, लोगों को एटलीस्ट पता तो चला कि विमान अपने पुराणों से निकली है, ना कि राइट ब्रदर से निकली है. That's one scene. दूसरा एक सीन है जहाँ पे आपने वराह अवतार को दिखाया. वराह अवतार आते हैं, देन अपने शुंड से पूरे पृथ्वी को उठाते हैं. तो वो सभी चीजों को कवर करने के लिए आपको कैसे रिसर्च करना पड़ा और किस तरह से आपने उसे मूवी के सामने लाया? हम लोगों ने तो देखा किस तरह से लाया, बट व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? सी, जब आप वराह पुराण आप बेसिकली श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं उनके बारे में, उनका प्राकट्य है और उनका पूरा वर्णन है किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करते हैं वो. सो व्हेन आई रेड इट आई वाज शॉक्ड बिकॉज इट इज एन इंटरगैलेक्टिक डुअल, और एक सेलेस्टियल लेवल पे डुअल हो रहा है. और पूरा का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उससे प्रभावित हो रहा है, हिल रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्लैनेट मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. It's something so humongous and fantastical, right? And it is mentioned कि हाँ जो अलग अलग ग्रहों से, प्लैनेट से वो देख पा रहे हैं उनको, वो भी दर्शाया है हमने. उनके बड़े सारे उसमें से इंस्पायर्ड है भागवतम में से. प्रॉपर डुअल उसमें मेंशन किया गया. हिरण्याक्ष इतनी जोर की गदा मारता है वराह भगवान की, उनकी गदा फूट जाती है, वो भी मेंशन, वो भी हमने दर्शाया है. सो एवरीथिंग इज वेरी मेटिकुलसली टेकन फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम. उसमें ज्यादा कनकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, वो इतना ही बड़ा था वो. बट द इशू केम बिकॉज आज से पहले किसी ने ऐसा डुअल यूनिवर्स में शो नहीं करा, तो यू हैड नो रेफरेंस. करेक्ट. तो उस रेफरेंस के बिना उस चीज को क्रिएट करना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड दैट वाज रियली एपिकली डन. भागवत पुराण में आपने अभी कहा था कि दैट वहाँ पे ये भी लिखा गया था कि डिफरेंट प्लैनेट से लोग देख रहे थे. तो भागवत पुराण ने ऑलरेडी कवर्ड करा होता है. इट इज ऑलरेडी देयर, आई जस्ट हैव टू इंटरप्रेट इट. हर हम नासा के भरोसे अब तक है और ढूंढने में उन्हें डिफिकल्टीज अब तक हो रही है, बट इट शोन सो परफेक्टली कि वो इंटरगैलेक्टिक वॉर जो हो रहा है, जो हम स्टार वॉर्स में देखते हैं, स्टार ट्रेक में देखते हैं, पर ये तो हमारे पुराणों में ऑलरेडी लिखा हुआ है. बस लोग हमेशा जज करते हैं अपने पुराणों को, एंड every time they try to underestimate that नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाहर ही सब कुछ मिलता है. And I think you have shown it very well that नहीं, हमारे यहाँ पे सब कुछ है, बाहर तो हमसे ज्ञान लेते हैं. जी. I think there's a lot of influence to westernize ourselves. यही वहाँ से basically आता है. It's a lack of self worth basically. But even if you look at the West, अगर आप Hollywood वगैरह देखें, तो उनके जो gods और जिन चीजों को मानते हैं from as a main culture, let's say Christianity, तो उसमें fantastical gods नहीं है. Right? So
लेकिन माइंड को या सोल को ऐसे अपने गॉड के अंदर फैंटास्टिकलनेस देखने की एक भूख है। तो क्योंकि वो वहां नहीं है तो इसलिए उनको सुपर हीरो क्रिएट करने पड़ते हैं। हाँ, स्पाइडरमैन, सुपरमैन या जो भी है, दे आर फैंटास्टिकल गॉड लाइक, सो दैट देन वो उनको क्रिएट करके उनको पूछते ही तो है। हाँ, करेक्ट। हाँ, राइट, तो हमको वो करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पास हमारे already है। ऑलरेडी सारे भगवान इतने सारे छठा कलाओं में अपनी फैंटास्टिकनेस ही तो प्रूव कर रहे हैं हम। हाँ, 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 राइट, that's right. सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट थिंक ourselves from that prism, करेक्ट। हाँ, because otherwise that is true paganism। जहां आप फेक गॉड को क्रिएट करके उसको पूछते हो वो पेगनिज्म है। दो और सीन्स है, जी। those are like goosebump scenes in the movie। एक सीन है जब महावतार नरसिम्हा वो स्तंभ फोड़ के निकलते हैं। That moment was actually epic। आपने कैसे सोचा उसके बारे में, क्योंकि इसके रेफरेंसेस तो रहेंगे, राइट? और बहुत से ऐसे मूवी में भी, एक मूवी आई थी सनी देओल की शायद, नरसिम्हा ऐसा कुछ था। हाँ, बट दैट वाज एन एक्शन फिल्म, हाँ। दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। Correct, नाम उसका बस नरसिम्हा था। अगेन गोइंग बैक टू द सोर्स, शास्त्र में जिस तरह से वर्णित है, स्पेशली आई थिंक विष्णु पुराण में बहुत अच्छे डिटेल में, भागवतम में भी है ये, कि किस प्रकार भगवान स्तंभ तोड़ करके बाहर आते हैं। उससे पहले जितनी भी चीजें हो रही है, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रहलाद महाराज आंसर दे रहे हैं। दिस फिलॉसफी आल्सो, और दोनों अडिग है अपनी फिलॉसफी में। सो इट इज द फेथ वर्सेस ईगो काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और बढ़ते 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 टेंशन इतना कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। एंड उसका विजुअलाइजेशन ही ऐसा था कि नव नरसिंह में, व्हेन यू गो टू अहोबलम, 9 फॉर्म्स ऑफ भगवान नरसिंह, तो उसमें ज्वाला नरसिंह जो है, ही कम्स आउट इन अ रेजिंग फायर फॉर्म, सो दैट इज द इंस्पिरेशन फॉर इट। मूवी में जब नरसिम्हा भगवान भाग रहे थे, इज रनिंग एंड ऑल हिज आर्म्स आर मूविंग, दैट इज सो इंटेंस वाचिंग इट। इसमें थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत जगह पे आर्म्स दिखाते तो हुए, बट दोज आर लाइक आइडल स्टैचू काइंड ऑफ ए थिंग। Correct. मूवमेंट होता नहीं है कुछ। Exactly. So that is exactly what our intention was also. कि आर्टिकुलेशन होना चाहिए। अब हाथ है तो मूव करने चाहिए, वेपन्स है तो वेपन्स हिट करने चाहिए, दे आर नॉट जस्ट एज अ शोकेस, यू नो। तो एंड उसको डायनामिक बनाना वो सबसे बड़ा चैलेंज भी था। पूरे अष्टभुजाएं भगवान की, और एक टाइम पे तो सब में अस्त्र शस्त्र भी चल रहे हैं। हाँ। और हर एक अस्त्र शस्त्र इतने लोगों का संहार कर रहा है। सो ऑल दैट हैड टू बी वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड, कोरियोग्राफ्ड, एंड इट वाज पेनफुल बट ब्यूटीफुल। ऑल्सो जब नरसिम्हा भगवान चेस कर रहे थे हिरण्यकश्यप को, एंड वो एक जगह पे पानी में पॉन्ड के पास थे, एंड ही वाज हाथ धो रहे होते वॉशिंग हैं। हिज हैंड। तो वो उसका रेफरेंस दिया था शायद मूवी में। जी। तो इसका वो रक्त कुंड है, रक्त कुंड, जी, वो भी अहोबिलम में ही है। वो बताते हैं कि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके वहां पे हाथ धोए थे, तो उसका पानी आज भी लाल है। अब वहां सरोवर हल्का सा रेड टच दिखता है आपको। दैट इज द लोर ऑफ दैट प्लेस, सो वी नीड टू पुट इट देयर, दैट वाज द आइडिया। तो वे टू प्लेस इट, सो वी मेड इट लाइक अ यू नो fearful दिस थिंग, हिरण्यकश्यप कैन, उसको प्रीमॉनिशन हो रहा है कि हाउ भगवान इज वॉशिंग हिज हैंड्स फुल ऑफ ब्लड। हाँ, दैट्स ब्यूटीफुली डन। एक इनिशियल क्वेश्चन को जाते हैं, जो मैं पहले एक्चुअली मिस कर दिया था उस क्वेश्चन को। आपको इंस्पिरेशन कहाँ मिली दैट आई शुड बी डूइंग दिस मूवी, आई शुड बी डूइंग दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स? क्योंकि बहुत लोगों ने बस चलो ठीक है, कोई एक अवतार को लेते हैं, जैसे राम हो गए, नहीं तो कृष्ण हो गए, उनके ऊपर मूवी बना देते, दैट्स इट। बट आपने कैसे सोचा कि नहीं, पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है इसे? किस तरह से आपको वो इंस्पिरेशन आई? See, I've been studying the scriptures for a very long time. At least मैं प्रयास तो कर रहा हूँ पढ़ने का, सुनने का, और ये मेरे को बहुत, मेरे जीवन को इन चीजों ने बहुत एंकर दिया है। मेरे को एक डायरेक्शन मिला है, वरना उससे पहले मैं बहुत लॉस्ट था। आई हैड लॉट ऑफ टैलेंट्स, आई हैड लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई फील आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ इट, एंड आई वेंट इनटू सम डार्क टाइम्स, एंड इट वाज दीस स्क्रिप्चर्स, भगवान की कृपा ही है, that saved me. That's where I thank a lot of Sanatini organizations and so many books that have been written, चाहे वो ISKCON हो, चाहे वो गीता प्रेस हो, they saved me in many ways, क्योंकि मेरे को एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। So मेरे जीवन में यही था कि मैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब देखा करता और सोचता था काश यार हमारे भी कोई बनाए, कोई तो बनाए। बट देन इट जस्ट सो हैपेंड दैट आई रियलाइज वो कोई मैं ही हूँ, मुझे ही बनाना है, क्योंकि भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, राइट? एंड व्हाई नॉट यूज दिस टैलेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सरेंडर एंड डू इट। तो बस उसके वहां से जर्नी शुरू हुई। हाँ, तो
आपने शायद किसी इंटरव्यू में कहा था कि दैट क्योंकि भगवान विष्णु के डिफरेंट पुराणों में दिखाया जाता है कहीं पे 10 अवतार हैं, कहीं पे 24 अवतार हैं, कहीं पे डिफरेंट उनकी नंबर्स थोड़ा इधर उधर रहती है। जी जी। तो आपने क्या प्लान किया? आपने 10 अवतार दिखाने का प्लान किया या? नहीं, दशावतार के अंदर देखिए, दशावतार इज द मेन, एक्चुअली देयर आर अनलिमिटेड, इवन द भागवतम स्टेट्स दैट देयर आर, हालांकि देयर आर अनगिनत अवतार हैं भगवान श्री हरि के, बट जो रिकॉर्डेड है जैसे देयर आर 24 अवतार, और उस 24 में से 10 अवतार जो वो मेन जो युग अवतार या युग परिवर्तन के टाइम पे आते हैं टू चेंज, वो है इस प्रकार से। सो हमारी दशावतार के अंदर ये 24 अवतार भी रहेंगे, इधर कुछ गेम्स में रहेंगे, कुछ कॉमिक्स में रहेंगे, कुछ इन फिल्म में रहेंगे, सो दे आर ऑल देयर। हाँ, अभी आपने गेम्स और कॉमिक्स की बात कर ली तो उसी के ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट रहेगा कि मूवी का जो पोस्टर है जहाँ पे आपने एक टाइम फ्रेम दिया है, 2025 से शुरू होता है, 2037 में शुरू होता है, या कवरिंग अराउंड 7 मूवीज, उसके नीचे लिखा रहता है कॉमिक्स इशू 1 to issue 100 एंड 1 गेम एज वेल। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। So basically I want this to be a cyclical experience, एक ऐसा experience रहेगा, we're basically creating a Mahavatar experience base, जिसके अंदर आपको शास्त्र अनुसार you will be able to get wowed कि भैया ऐसा भी है और ऐसा है और कहाँ से उसका source है, and yet enjoy it as a very soul fulfilling kind of an experience by all the new age media. That is our intent. Is basically higher conscience storytelling and experiences in service of the divine. तो यही हमारा मकसद है। तो that is why gaming we know is a very big आज के डेट में everybody is so much into gaming, the children today. So it has to be done. तो that's and comics is something that I love. So क्योंकि सारी कहानियां हैं, जितनी भी सारी लीलाएं हैं, वो सारी फिल्में नहीं दिखाई जा सकती। So that is why. हाँ, एक्चुअली कॉमिक्स से मुझे याद आया क्योंकि मैं जब I was around 12, DreamWorks publication used to come and they present Mahabharata Ramayana in comical way. And मैं वो पढ़ता था, it was really interesting. So I think you are going in a very yeah. तो टाइम फ्रेम क्या है ये कॉमिक्स और गेम्स के आने The comics have already started. We have started editing. We are looking at the right time to launch the comic without disturbing the coming of the next film. okay, तो वो बहुत important है। तो टाइमिंग हर चीज का बहुत exactly हाँ। So ये 100 issues जो होंगे, ये जो आपने जो टाइम फ्रेम दिया है ना, उसी के अंदर रहेगी। Same with the games as well. Same with the games. Because you are going to cover all the avatars in the games as well. So it's so interesting to know that it's coming. और जो गेम आप जो प्रेजेंट करने वाले, would it be like a PC game or a PS game? I have not thought of it yet because अभी अपने गेम डेवलपमेंट पूरी तरह शुरू नहीं किया है। We are still designing the concept very क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत डीप है इसका, और टेक भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। एवरी डे द टेक इज चेंजिंग वेरी फास्ट। सो बिकॉज गेमिंग के साथ प्रॉब्लम ये पड़ सकता है कि आज आप डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट साइकिल इज लॉन्ग, तो जब तक आप खत्म करते हैं तब तक वो गेम के नेचर आउटडेट हो जाता है। ये बहुत बड़ा that's true. So you have to think 2 years in advance, exactly. 3 years in advance. हाँ, that's really tough actually. सोच के वो करना and bring it on, and by the time वो आता है already बहुत सी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। So that's obviously going to take a bit of a time. अभी थोड़ा सा cinematic universe के बारे में बात करते थे, movies which are upcoming. You don't have to share everything, but feel free to share as much as possible or as much you are comfortable with. I think the next movie which is coming for you is Parshuram, महावतार परशुराम। तो परशुराम को हम लोगों ने हमेशा देखा है कि एक गुस्सैल ब्राह्मण रहते हैं। क्या हम उसे स्टेरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं? आप अपने मूवी में उन्हें किस तरह से दिखाने की प्रयत्न करेंगे? I think भगवान परशुराम जी is very misunderstood in that way. Yes, he is from the Bhargava clan and उस कुल से है, which is an angry. That's fair, but anger to be used for what? Anger to be used for upholding dharma, for righteousness, है ना? वो he is avatar of Bhagwan Shri Hari, right? At the end of the day. And उनकी इतनी लीलाएं हैं, but his entire journey, why he becomes why he is, was painful. हाँ, वो बहुत painful journey है। तो जो angry young man concept है ना, actually उसके founder है परशुराम जी, जो सिस्टम को ठीक करना चाह, खुद अपने हाथ में लेकर के सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं, जैसे आप अपने चैनल से करने का प्रयास कर रहे हैं। It is the same cause. You want to stand up,
you want to rebel against what's wrong, correct the system. तो ये ideology कहाँ से आ रही है? इसके fountain head कौन है? इसके फादर परशुराम जी। That's why. So well explained. I think उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परशुराम के बाद I think आप प्रभु श्री राम रघुनंदन के थ्रू कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा, फील फ्री टू आंसर इट। रामायण को हमेशा डिफरेंट रूप से देखा जाता है, बट उसका मूल जो रहता है, मूल फाउंडर वाल्मीकि जी है। तो आप कौन से वाले को फॉलो करने वाले, वाल्मीकि जी के रामायण या तुलसीदास जी के रामायण या डिफरेंट अदर रामायण वर्जन्स? सी इट्स कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि what is right for the project, I feel, right? Without मतलब इसमें कुछ वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत सुंदर रामायण है। अपने रचित जो है वाल्मीकि जी की और श्रीपाद तुलसीदास जी की, द वेरी ब्यूटीफुल वर्जन्स। बट अल्टीमेटली तुलसीदास महाराज का भी जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण जी के ऊपर भी बेस्ड है, उसी पे इंस्पायर्ड है। सो और टाइम स्पेस सर्कमस्टांस के अनुसार रामायण के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे तो वहां पर भी रामायण है, उसके भी अपने वेरिएंट्स हैं। सो वी विल सी एट दैट टाइम व्हेन वी आर क्रिएटिंग इट, बिकॉज हमारा रिसर्च वर्क इज ऑलरेडी ऑन कि वेयर डू वी गो फ्रॉम दिस। बट वी नो वन थिंग कि श्री राम रिमेन्स द सेम, मैया सीता रिमेन्स द सेम, श्री हनुमान रिमेन्स द सेम। क्योंकि ये जो कोर कैरेक्टर्स है, इवन लक्ष्मण जी, all these core characters, Ravan and all, they need to be properly portrayed, and that is what actually needed. कभी कभार हमने देखा है कि लोग ने क्या पैसे के चक्कर में, नहीं तो लोग ने क्या फेम के चक्कर में इधर उधर कर देते हैं मूवीज में। आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप आदिपुरुष अगेन, बट वो हो जाता है। बट आई थिंक दैट इज वेयर बिट ऑफ अ रिसर्च। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमे आल्सो ना, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। दैट्स सो अमेजिंग। हाँ, तो उसको अगर अच्छे से किया जाए तो वैसा भी बन सकता है। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक दैट वाज द my first introduction to Ramayana when I was a kid. It's such an influence. I think I was in my 4th grade or 3rd grade. तब मैंने पहली बार देखी थी Legend of Prince Ram, and वो मेरे सपनों में आते थे। Like it was so good, so well explained, so well portrayed it. Correct. And I think they used a sketching technique, and it was completely handmade. Handmade, yeah. That was so. वो सुन के भी मुझे मजा आता है कि दैट so much of an hard work is invested in that one, and that brought up, and अभी तक till now it's more than 30 years now, it's going on. Fantastic. So that is something needs to be आप भी obviously करोगे। And moving on to the next one, I think आप कृष्ण भगवान को 2 पार्ट्स में दिखा रहे हो, राइट? जी। पहला वाला पार्ट कौन सा रहेगा? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है उनकी लीलाएं डिफरेंट है, राइट? उनका बालकांड एक डिफरेंट है, उनका युग जब वो महाराज बनते हैं उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है द्वारका। इसीलिए हमारा जो भगवान श्री कृष्ण पे है वो है महाअवतार द्वारकाधीश, एंड देन महाअवतार गोकुलानंद। तो इसी में स्प्लिट है। there is a statesman Krishna, which is the King Krishna, from his journey in his later life. उसके lessons थोड़े different हैं, where that is exactly where the Bhagavad Gita happens, right? Yeah. तो और जो उनकी वृंदावन लीला है, that is a darling Krishna, right? उनके lessons और उनका दृष्टिकोण अलग है। But भगवान कृष्ण cannot be explained no matter how many parts I do. Correct. Right? He is avatari. He is the source of all incarnations, and he cannot be depicted, but we'll try. आप जो कृष्ण भगवान का दूसरा हाफ कर रहे हो, विच इज द्वारकाधीश, द वॉर सीक्वेंस, द महाभारत सीक्वेंस, फोकस क्या रहेगा वहाँ पे? प्रभु मतलब लॉर्ड कृष्णा ही फोकस रहेंगे या दूसरे कैरेक्टर्स लाइक अर्जुन, भीष्म, कर्ण एंड ऑल? No, we cannot do Mahabharata in one film anyway. Mahabharata is like a 5 film. करेक्ट। महाभारत इज लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन, राइट? जिस तरह से जितना विशाल गेम ऑफ थ्रोन बनाते हैं या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, महाभारत को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है देन इट हैज टू गो टू दैट स्केल। करेक्ट। अदरवाइज एनीथिंग लेस इज अ डिसग्रेस टू इवन अटेम्प्ट, आई फील। सो इट इज बेस्ट टू डू, सो वी कैन नॉट ऑब्वियसली डू द महाभारत। सो वी आर डूइंग फ्रॉम अ दृष्टिकोण, एक प्रिज्म है महाभारत का, राइट? दैट इज व्हाट वी डू।
गुड टू नो दैट. आई थिंक आप उसमें भगवत गीता को अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि भगवत गीता को बहुत बार लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, एंड दे आर टेकिंग इट मोर लाइक ए religious book, which I don't think it's more like your life lesson. जो लाइफ लेसन देता है उस बुक को आप उस एंगल से क्यों देखते हो? तो आई थिंक ब्रिंगिंग अप लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, showing it in the movie is something I would definitely would be me too. I'm also very excited for it. अंत में 2 पार्ट्स में आप बना रहे हो कल की, पार्ट 1 और पार्ट 2. कल की भगवान का टाइम फ्रेम हमेशा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है कभी, तो वो क्रोनोलॉजी वो सभी आपने किस तरह से सोचोगे और क्या रिसर्च में बेस रहेगा? Kalki is not just mentioned here, but in many texts around the world, right? And we have got lot of research वो गया है हमारे इसमें, और काफ़ी सारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी आ गया हमारे पास. बट येस यू आर राइट टू से कि जो उनका टाइम है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है. सम से इट्स ऑलमोस्ट इन द करंट एरा, सम से इट इज स्टिल लॉट मोर. करेक्ट. लेकिन जो हमको शास्त्र अनुसार पता है, कलयुग इज लाइक अ 4,32,000 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें केवल 5,000 वर्ष गए. तो स्टिकिंग टू दैट टाइमलाइन, देन द फिल्म इज व्हाट वी आर थिंकिंग टू प्रोसीड. क्योंकि आप फ्यूचर दिखाने वाले हो, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें अभी इन्वेंट नहीं हुई है, गोइंग टू बी इन्वेंट इन द कमिंग फ्यूचर. वो चीज़ कैसे आप पोर्ट्रे करने वाले हो? आई थिंक इट्स मोर इनटू, आई एम सेइंग विमान को जिस तरह से आपने समथिंग लाइक दैट. देखिए बहुत सारे डायरेक्टर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में, हॉलीवुड में ऑलरेडी कर चुके हैं. हाँ. आप यदि टर्मिनेटर ले लीजिए, जो बेसिकली फ्यूचर से करंट में कोई आ रहा है और वापस फ्यूचर में जा रहा है, यू नो बैक टू द फ्यूचर है. और डिस्टोपियन फ्यूचर पे तो बहुत ही सारी फिल्म्स बनी हुई हैं. एवरीवन हैज ऑलरेडी अटेम्प्टेड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि जिस तरह से टेक जा रहा है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने वाला है. I think it's more like Mad Max जो मूवी है ना. Yeah, it's like Mad Max. See, इंसान ही एक इस प्रकार का क्रीचर है जो अपने विनाश के तरफ खुद ही बढ़ता है. बाकी कोई जैसे चिड़िया उड़ते नहीं कहती मैं डिप्रेशन में उड़ना बंद कर दूंगी या बंदर कहेगा ऊपर से कूद जाऊंगा मैं बचाऊंगा. नो क्रीचर डिस्ट्रॉयज इट्स ओन बीइंग एक्सेप्ट ह्यूमन. Right? So that is why we know it is a cyclical thing. तो हम अपनी विनाश तो अपना सर्वनाश हो जाएगा क्योंकि जब चित मंद बुद्धि अहंकार जितना भी ये तमस में घुस जाएगा और घुस ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, तो we know what is going to happen. That is where the life lessons of Bhagavad Gita saves you. Right? And presenting Kalki in 2 parts and bringing Kali, who would be the main antagonist of the movie, of that whole divine yatra of Kalki, bringing the 7 चिरंजीवी. I think वो उसके ऊपर भी controversy रहती है. 7 चिरंजीवी है, 8 चिरंजीवी है. Bringing all together and showing it in a movie form, I think it's a enormous, gigantic amount of work. Yes. Please bless us, bless the team that we should be able to serve. Definitely. आप ये जो movies कर रहे हो, the cinematic unit, the first movie is done. Are you going to link it somewhere like post credit scenes and all? वो आप yes most definitely, वो तो हमेशा अब रहता ही है. So we want it to be stitched together in a way कि जितने भी देखने वाले इंडिपेंडेंटली भी फिल्म को एंजॉय कर पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने महाअवतार परशुराम देखी लेकिन आपने महाअवतार नरसिम्हा नहीं देखी तो यू आर मिसिंग आउट. ऐसा नहीं होना चाहिए. They should all be independent films, but yet they should be woven in such a way that when you watch it in sync, then you know connection पता चल जाएगा. कुछ मूवीज में रहती है ना, कुछ डायलॉग्स रहते हैं जो समझ में नहीं आते उस टाइम पे, but when you watch the sequel after that, then you understand. वो लिंक रहता है. चलिए अश्विन जी, I think I am reaching to my final question. क्योंकि अभी बहुत से युवा है who are coming up and admiring your work, admiring the Sanatan stories. What you would, आप उन्हें क्या बोलोगे, क्या आपका लेसन रहेगा उनके लिए? And if they want to come in and try to read the Puranas and all, उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या रहेगा? My advice to them is to stop seeking permission. These shastras are your shastras. They're nobody's. They're yours. आप इनको पढ़िए, उनको ग्रहण करिए, उनको समझिए, उनको जिए, and उसको present कीजिए as a creator. That is your dharma. That is your swdharma as a creator. Is to
इफ यू आर एन आर्टिस्ट, ऊपर ने भगवान ने आपको आर्टिस्ट्री का गुण दिया है, देन यू हैव टू यूज दिस इन द सर्विस ऑफ श्री, राइट, श्री हरि। तो आपका वो कर्म योग भी हो जाता है, उससे ज्ञान योग भी हो जाएगा, भक्ति योग भी हो जाएगा, आप सारे उनमें इकट्ठे चलने लग जाएंगे। सो बी अनअपोलोजेटिक अबाउट योर be unapologetic about Sanatan Dharma, and just go and do it, because this is the time to do it. इतनी टेक अवेलेबल है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, यूट्यूब है, इंस्टा है, थिएटर है, OTTs है, इतना कंटेंट आप दे सकते हो, और हर जगह को लेने वाला कोई कंटेंट ऑलरेडी दे आर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट। करेक्ट। सो आई डोंट थिंक यू शुड वेट एनीमोर, पिक अप योर सामान, बस बोरिया बिस्तर बांधो और काम पे लगो। बहुत अच्छे विचार थे आपके अश्विन जी। आई थिंक द युवास would be definitely going to get connected with this Thank you so awards. much. बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी for connecting with Sanskriti Spectrum, and I'm definitely much more excited now to the upcoming movies which are going to come in the coming future. Me too. Lovely to having me hosted here, and मैं जब ऑस्ट्रेलिया आऊँगा तब आपसे पर्सनली दोबारा मिलना चाहूँगा। Definitely. धन्यवाद अश्विन। राधे श्याम।